तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। राइज ऑफ एम्परर के एपिसोड 19 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि माय लीची सेकंड एल्डर के साथ एक बैट लगाता और कहता है कि पूरे एक महीने के लिए मैं अपने डिसाइपल्स को ट्रेन करूंगा। मेरे 3 डिसाइपल्स माय एलीट डिसाइपल्स के साथ फाइट करेंगे। अगर मैं हारता हूं तो मुझे यहाँ से बाहर निकाल देना, सेक्टर से बाहर निकाल देना, लेकिन अगर मैं यहाँ पर जीत जाता हूँ तो फिर आपको ये बात मानना होगी कि मैं एक जीनियस हूँ। सेकंड एल्डर से कहता है कि तुम डीमन गेट की तरफ से भेजे हुए एक स्पाई हो, तुम एक जासूस हो, तुम्हारे लिए यहाँ पर हमारे सेक्टर की इन्फॉर्मेशन हासिल करना बहुत ज्यादा आसान है और तुम यहाँ पर से एलीट डिसाइपल्स को चूज करोगे। एलीट डिसाइपल्स को चूज करने के बाद तुम उनसे यहाँ पर मेरे डिसाइपल्स के साथ फाइट करवाओगे और तुम आसानी से इस बैट को जीत जाओगे। क्या तुम्हें लगता है कि मैं यहाँ पर तुम्हारे जाल में फंस जाऊंगा? तुम्हारा लीजी से कहता है कि मैंने यहाँ पर कब कहा कि मैं यहाँ पर तुम्हारे एलीट डिसाइपल्स को चुनूंगा। मैं यहाँ पर आउटर डिसाइपल्स में से अपने डिसाइपल्स को चूज करूंगा कि मैं सारे के सारे आउटर डिसाइपल्स को यहाँ पर पर्सनली 1 महीने के लिए ट्रेनिंग दूंगा और उनमें से 3 डिसाइपल्स को चूज करूंगा जो कि तुम्हारे डिसाइपल्स के साथ फाइट कर सकेंगे। वजह से ये फाइट बहुत ज्यादा फेयर एंड स्क्वायर होने वाली है ताकि तुम में से किसी को मेरे ऊपर शक ना हो। तो सुप्रीम एल्डर्स की बात सुनने के बाद खामोश होते हैं, जबकि सेकंड एल्डर कहते हैं क्या वाकई में तुम्हें लगता है कि तुम ये कर सकते हो? और एक और एल्डर कहते हैं क्या ये लड़का पागल हो गया है? क्या ये लड़का यहाँ पर ये कह रहा है कि ये आउटर डिसाइपल्स को एलीट डिसाइपल्स के साथ फाइट करवाना चाहता है? यहाँ पर एक इनर डिसाइपल जो है उसकी पावर लेवल आउटर डिसाइपल से बहुत ज्यादा होती है, लेकिन ये लड़का यहाँ पर आउटर डिसाइपल्स को एलीट डिसाइपल से फाइट करवाना चाहता है। दूसरा एल्डर कहता है कि मुझे लगता है कि ये कंडीशंस लड़के ने खुद सेट की हैं, तो फिर यहाँ पर इस लड़के को कुछ ना कुछ तो पता ही होगा कि वो इस फाइट को जीत सकता है या नहीं। मास्टर मो भी कहते हैं मुझे लगता है कि ये अच्छा आइडिया है, तो हमें यहाँ पर इस लड़के की ऑफर को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए और बैट लगा लेनी चाहिए। तो मान लीजिए सुप्रीम एल्डर से कहता है लेकिन मेरी यहाँ पर एक और शर्त है, अगर मैं यहाँ पर मैच को जीत जाता हूँ, एक आप लोग मुझे जीनियस मानेंगे और दूसरी शर्त ये है कि आप लोग यहाँ पर इनर सेक्टर आउटर सेक्टर दोनों के दरमियान में जो फर्क है उसको खत्म कर देंगे, यानी कि सारे का सारा एक ही सेक्टर होगा, सारी एक ही डिवीजन होने वाली है। मैं नहीं चाहता कि तुम लोग यहाँ पर इस सिस्टम को यहाँ पर एक्टिवेट करके रखो। तो सुप्रीम एल्डर से कहते हैं कि असल में तुम्हारा मकसद क्या है, तुम चाहते क्या हो, हमारे सेक्टर की डिवीजन से तुम्हें क्या मसला है? सेकंड एल्डर लीजी से कहते हैं कि मुझे भी यहाँ पर इस बात की समझ नहीं आई कि तुम्हें इस बात से क्या मसला है, क्योंकि आउटर डिसाइपल्स उन सभी की क्वालिफिकेशंस बहुत ज्यादा लो हैं, इसी वजह से वो लोग आउटर डिसाइपल्स हैं और इनर डिसाइपल्स जिनकी क्वालिफिकेशंस अच्छी हैं उन्हें इनर डिसाइपल बनाते हैं और उन्हें अंदर रखते हैं। लीजी से कहता है कि अब बस भी करे, जब हमारे सेक्टर को यहाँ पर बनाया गया था उस वक्त ना तो कोई इनर था ना कोई आउटर था, सारे के सारे सिर्फ और सिर्फ डिसाइपल्स हुआ करते थे और सभी को यहाँ पर इक्वल चांस मिला करता था कल्टीवेट करने के लिए, सभी को यहाँ पर इक्वल रिसोर्सेज मिलते थे। इसका मतलब यह है कि हमें यहाँ पर इस रूल को खत्म करना होगा ताकि हम लोग यहाँ पर सभी के साथ फेयर एंड स्क्वायर चल सके। तो सुप्रीम एल्डर से कहते हैं कि लड़की की बात वाकई में सच है कि पास में हमारा सेक्टर जो है यहाँ पर इनर और आउटर सेक्टर नहीं हुआ, आउटर डिसाइपल्स का इस तरह का कोई सिस्टम नहीं हुआ करता था, लेकिन उसके बाद यहाँ पर हमारा सेक्टर डिक्लाइन में चला गया। एंसेस्टर्स के जाने के बाद सेक्टर के डिक्लाइन में जाने के बाद रिसोर्सेज की कमी हो गई, इसी वजह से हमने यहाँ पर सिस्टम को एक्टिवेट किया ताकि यहाँ पर जो बेस्ट स्टूडेंट्स हैं उनको बेस्ट रिसोर्सेज मिल सके और आउटर डिसाइपल्स जो है वो आहिस्ता आहिस्ता अपनी पावर्स को बढ़ाते हुए जब इनर सर्कल में पहुंचेंगे तो उन्हें भी रिसोर्सेज मिल जाएंगे। तो मान लीजिए से कहता है कि मेरे यहाँ पर शर्त लगाने की एक बड़ी वजह यह भी है कि मैं यहाँ पर साबित करना चाहता हूँ कि कोई आउटर डिसाइपल नहीं होता। आउटर डिसाइपल्स भी अगर यहाँ पर मेहनत करें, उनको अच्छे रिसोर्सेज दिए जाएं तो वो लोग भी यहाँ पर इनर डिसाइपल्स के मुकाबले में आ सकते हैं। सुप्रीम एल्डर्स की बात सुनने के बाद कहते हैं कि लड़के मुझे लगता है कि तुम वाकई में यहाँ पर सेक्टर को रिवाइव करने के बारे में सोच रहे हो। तो वो कहते हैं कि चलो ठीक है, मुझे इस बात से कोई मसला नहीं है। वो एल्डर हॉन्ग से कहते हैं कि एल्डर हॉन्ग तुम बताओ क्या तुम्हें इस बात से कोई मसला तो नहीं है, क्या तुम ये शर्त लगाने को तैयार हो? तो वो कहते हैं कि हाँ क्यों नहीं, मैं ये शर्त लगाने को तैयार हूँ। जबकि लीजी ने पर्सनली कहा है कि वो यहाँ पर अपने 3 डिसाइपल्स जो कि आउटर डिसाइपल्स होंगे उनको मेरे एलीट डिसाइपल से फाइट करवाना चाहते हैं। तो उसका मतलब यह है कि मैं श्योरली यहाँ पर जीतने वाला हूँ, यहाँ पर इस बात को साबित करूंगा कि ये एक जासूस है। और इसी के साथ ही वो कहते हैं ठीक है, मैं यहाँ पर इस शर्त को एक्सेप्ट करता हूँ, मैं इसके चैलेंज को एक्सेप्ट करता हूँ। तो नेक्स्ट सीन में स्टोन वॉशिंग केव का दिखाया जाता है। स्टोन वॉशिंग केव के बाहर दिखाते हैं कि आउटर डिसाइपल्स वहाँ पर ट्रेनिंग कर रहे होता है। एक मास्टर जिसका नाम जाओ होता है वहाँ पर उसको उन लोगों को ट्रेनिंग दे रहे होते हैं। तो हमारा हुरैन जो होता है वो लीजी को लेकर वहाँ पर पहुंचता है। तो हमारा हुरैन उसे कहता है कि सीनियर ब्रदर ये तुमने क्या कर दिया? क्या तुम्हें पता भी है कि आउटर डिसाइपल्स और इनर डिसाइपल्स के दरमियान में कल्टीवेशन का कितना बड़ा गैप होता है? हमें लगता है कि हम लोग यहाँ पर आउटर डिसाइपल्स जो है ये इनर डिसाइपल्स को हरा सकते हैं। तुम यहाँ पर शर्त को हारने वाले हो, तुम्हें सोच समझ कर शर्त लगानी चाहिए थी। इसके साथ ही एल्डर्स वहाँ पर पीछे की तरफ घूमते हैं और कहते हैं डिसाइपल्स यहाँ पर इस वक्त प्रैक्टिस कर रहे हैं, अगर तुम लोग यहाँ पर प्रैक्टिस नहीं करना चाहते तो यहाँ से दफा हो जाओ, तुम्हारा यहाँ पर कोई भी काम नहीं है। लीजी उसे देखता है और कहता है कि अब ये बंदा कौन है? तो कहा था कि तुम्हारा मास्टर मो है, अगर तुम्हारे मास्टर मो है तो फिर ये बंदा यहाँ पर क्यों है? तो हुरैन उसे कहता है कि हाँ अगर मास्टर मो हमारे मास्टर होते तो फिर तो बहुत ज्यादा अच्छा होता। ये हमारे मास्टर नहीं है बल्कि ये वो एल्डर है जो कि हमारे इंचार्ज हैं, इनका नाम जाओ जैन हाई है। सेकंड एल्डर जैन हाई के बारे में सभी लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि ये किसके वफादार है। ये सेकंड एल्डर के वफादार है, ये उनके लिए बिल्कुल एक कुत्ते का काम करते हैं, उनकी तरह बहुत ज्यादा वफादार है। यहाँ पर आउटर डिसाइपल्स में बेस्ट टैलेंट दिखाई देता है, वो बेस्ट टैलेंट को जाकर सेकंड एल्डर को रिकमेंड करते हैं ताकि सेकंड एल्डर अपने डिसाइपल्स की लिस्ट में उसको शामिल कर सके और इस तरह उनके पास जितने भी डिसाइपल्स हैं वो सारे के सारे एलीट हैं। मान लीजिए हुरैन की बात सुनने के बाद कहता है जरा देखो तो सही सेकंड एल्डर को। सेकंड एल्डर हमेशा ही यहाँ पर जितने भी आउटर डिसाइपल्स हैं उन सभी से बहुत ज्यादा घृणा करते हैं, लेकिन असल में उन्होंने यहाँ पर अपना एक वॉच डॉग छोड़ा हुआ है जो कि यहाँ पर इनको स्क्रीन करता है और इनमें से जो बेस्ट होते हैं उनको यहाँ पर से उठा लिया जाता है। मान लीजिए आगे बढ़ता है
मास्टर जैनहाई से कहता है कि मास्टर जू जैनहाई, मुझे लगता है कि आपको इस बैट के बारे में कुछ भी नहीं पता जो बैट मैंने सेकंड एल्डर के साथ लगाई है, या फिर आप उस बारे में जानते हैं। तो वो कहते हैं हाँ मैं जानता हूँ, मुझे उस बैट के बारे में अच्छी तरह से पता है, लेकिन तुम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो, तुम्हें यहाँ पर नहीं होना चाहिए। तुम्हारा लीजियो से कहता है क्योंकि यहाँ पर पूरे एक महीने के लिए आउटर डिसाइपल्स को मैं ट्रेन करने वाला हूँ, इसलिए तुम्हें यहाँ पर पूरे एक महीने की छुट्टी मिल गई, तुम यहाँ से जा सकते हो। साथ ही वो अपना हाथ उसके कंधे के ऊपर रखता है। तो एल्डर से कहते हैं कि यार तुम्हारे पास ऐसी कौन सी क्वालिफिकेशन है जिससे तुम्हें लगता है कि तुम इन डिसाइपल्स को ट्रेन कर सकते हो। इसी के साथ ही वहाँ लीजियो अपनी मुट्ठी को वहाँ पर बंद करता है, सॉरी हाथ को दबाता है। जब वो हाथ को दबाता है तो इसी के साथ ही मास्टर जैनहाई वहीं पर नीचे अपने घुटने टेक देते हैं और कहते हैं इस लड़के की बॉडी के अंदर इतना ज्यादा प्रेशर कहाँ से निकल रहा है, इसने अपने हाथ के साथ ही मुझे यहाँ पर घुटनों के बल ला दिया। लीजियो से कहता है कि मैंने यहाँ पर क्या कहा, मैंने कहा ना कि एक महीने के लिए तुम्हें छुट्टी है, डिसाइपल्स को मैं यहाँ पर ट्रेन करने वाला हूँ, लगता है कि तुम्हें मेरी बात समझ नहीं आई। एल्डर जैन उसे कहते हैं नहीं नहीं मुझे समझ आ गया, मुझे समझ आ गई, प्लीज मेरे कंधे के ऊपर से अपना हाथ उठाओ। और बाकी के सभी लोग जो देखकर काफी हैरान हो रहे होते हैं। तो ब्रदर फैंग के साथ एक लड़का होता है, वो कहता है कि ये लड़का कौन है जिसने बड़ी आसानी के साथ मास्टर जाओ को एक ही हाथ के साथ नीचे घुटनों पर ला दिया। तो फैंग उसे कहता है कि ये हमारा प्राइम डिसाइपल है, प्राइम डिसाइपल इसका नाम लीजी है, लगता है कि एल्डर जाओ की जगह पर पूरे एक महीने के लिए यही लड़का हमें ट्रेनिंग देने वाला है, इसने एल्डर जाओ की जगह ली है। इसी के साथ एल्डर जाओ को दिखाते हैं कि वहाँ पर से भागते हुए जा रहे होते हैं। तुम्हारा लीजी उन सभी लोगों से कहता है कि ग्रीटिंग्स, मैं तुम्हारा प्राइम डिसाइपल हूं, मेरा नाम लीजी है, इसके बाद से तुम लोग मुझे यहाँ पर सीनियर ब्रदर भी कह सकते हो। तुम्हारा लीजी कहता है कि तुम सभी लोग यहाँ पर जानते होंगे कि मैं यहाँ पर क्यों हूँ, यहाँ पर तुम सभी लोगों को टीच करने के लिए आया, तुम सभी आउटर डिसाइपल्स को पूरे एक महीने के लिए मैं यहाँ पर ट्रेनिंग देने वाला हूँ। तो पहले कि हम लोग यहाँ पर अपनी ट्रेनिंग को स्टार्ट करें, मैं यहाँ पर ये पूछना चाहता हूँ कि तुम में से कोई यहाँ पर मुझसे सवाल तो नहीं पूछना चाहता, क्योंकि अगर कोई मुझसे सवाल नहीं पूछना चाहता तो मैं तुमसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। मुझे ये बताओ क्या तुम सभी लोग यहाँ पर मास्टर जैनहाई की ट्रेनिंग और उसकी टीचिंग से खुश हो। मैं ये जानना चाहता हूँ क्या तुम यहाँ पर उसकी ट्रेनिंग से ये कह सकते हो कि वो वाकई में तुम लोगों को यहाँ पर ट्रेनिंग दे रहा है और तुम्हें स्ट्रॉन्ग बना रहा है। मेरे यहाँ पर तुम्हारे पास आने की वजह यही है कि मैं यहाँ पर पूरे एक महीने में सब कुछ चेंज कर दूंगा। एक महीने के बाद तुम लोग इतने स्ट्रॉन्ग हो जाओगे कि तुम इन डिसाइपल से फाइट करने के लायक हो जाओगे। वो सिर्फ एक महीने में हमें यहाँ पर अपनी शर्त को जीतना है जो कि मैंने सेकंड एल्डर होंग के साथ लगाई हुई है। एक महीने के बाद जब हम लोग इस शर्त को जीत जाएंगे, हमारे सेक्टर में ना तो इनर डिसाइपल्स होंगे ना तो आउटर डिसाइपल्स होंगे, सारे के सारे डिसाइपल्स ही होंगे। यहाँ पर तुम सभी लोगों को भी कोटा में से रिसोर्सेज मिलेंगे जो कि तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा अच्छा होने वाला है। इसलिए तुम सभी लोगों को यहाँ पर मेरी टीचिंग को एक्सेप्ट करना होगा जो भी मैं तुम सभी लोगों से कहने वाला हूँ। हम लोग यहाँ पर अपने सेक्टर को दोबारा रिवाइव कर सकते हैं, लेकिन मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है। फैंग उसकी बात सुनने के बाद चिल्लाकर कहता हाँ क्यों नहीं, मैं यहाँ पर तैयार हूँ। जबकि बाकी के सभी लोग खामोश होते हैं। तुम्हारा लीजी कहता है क्या हुआ, क्या तुम सभी लोग मुझसे टीचिंग नहीं लेना चाहते, तुम सभी लोग यहाँ पर रिस्पॉन्ड क्यों नहीं कर रहे। इसके साथ एक लड़की वहाँ पर से निकलती है और कहती है कि मैं यहाँ पर आपसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ। तो वो कहते हैं मुझे ये तो बताओ कि एक महीने में हम लोग यहाँ पर इस तरह कैसे ट्रेन हो सकते हैं कि हम लोग इनर डिसाइपल्स के बराबर आ जाएं। एक महीने में आप यहाँ पर हमारे जैसे कमजोर लोगों को इस लायक कैसे बना सकते हैं। आपको लगता है कि हम लोग सेकंड एल्डर के एलीट डिसाइपल्स को हराने के काबिल हो जाएंगे। मान लीजिए से कहता है कि तुम्हारा सवाल वाकई में बहुत ज्यादा अच्छा है, लेकिन तुम्हें यहाँ पर यह भी तो देखना चाहिए कि मैं तुम्हें किस तरीके से सिखाने वाला हूँ। अपना डंडा निकालता और कहता है कि मैं यहाँ पर तुम लोगों को बहुत ही अच्छे से सिखाऊंगा, ऐसा सिखाऊंगा कि तुम लोग एक महीने में इतने ज्यादा ट्रेन हो जाओगे कि इनर डिसाइपल्स हो क्या एलीट डिसाइपल्स भी तुम्हारे सामने घुटने टेकेंगे। और मान लीजिए अब इन सभी लोगों को अपने डंडे से पीटने वाला है। तो यहाँ पर हम लोग अपने एपिसोड 19 का एंड करेंगे। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दे। शुक्रिया।